तो ये बताइए, अब ज़िले में चलो मैं सियासत का जिक्र करता हूँ, पैसों का तो जिक्र हो चुका है। सियासत में जो एक सहारनपुर की खासकर मैं कहूँगा मुस्लिम और दलित समीकरण बनाने वाले नेताजी हैं इमरान मसूद, उनकी चल रही है इस ज़िले में, या जो कैडर है बसपा का उसकी चल रही है? टिकट किसको होगा? क्या इमरान मसूद की लॉबी को ज़्यादा टिकट हो रहे हैं, या जो पुराने हैं उनको हो रहे हैं, या जो पैसा दे रहा है उसके हो रहे हैं? 3 लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया, नाम मैं नहीं लूँगा। वो 3 लोग मिलजुल कर सबसे पैसा खा रहे हैं, बंदरबाट हो रही है, पैसों को बांटा जा रहा है और लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। कुछ लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं और मेरे जैसे लोग ब्लैकमेल होने से रहे। इन लोगों के मैं कभी दबाव में नहीं आऊँगा। झुक के सियासत करना सीखा ही नहीं सचिन भाई, मैं कभी भी नहीं करूँगा। जीत हार अल्लाह के हाथ में है, हम मेहनत कर रहे हैं। और जो मैं आज इतनी कुव्वत के साथ और इतनी मजबूती के साथ, इतने विश्वास के साथ जो मैं मैदान में उतर रहा हूँ, वो मैं अपने काम के ऊपर उतर रहा हूँ। मैंने लोगों के बीच में बने हुए हैं, हम लोगों के काम करते हैं, काम के ऊपर भी तो वोट मिलेगा। हम भी देखना चाहते हैं कि आज़ाद खड़े होकर हम भी वोट, हमें वो हमारी मेहनत का, हमारी जो मजदूरी है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो भी हम देखना चाहते हैं। तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ कि साहिल खान भी उस 3 के गुट में चले जाते? क्यों आपने फ्रंट फुट पर खेला? क्यों वहाँ सब चीज़ों के लिए समझौता नहीं किया? कुछ लोगों को हराम की कमाई पसंद है और साहिल खान को हराम की कमाई पसंद नहीं है। मैं तो खुद भी हलाल ही खाऊंगा और अपने बच्चों को भी हलाल ही खिलाऊंगा। रमज़ान का महीना है, लोगों को शर्म करनी चाहिए कि वो इस तरह से ब्लैकमेलिंग करके लोगों से पैसा उगाही करने का काम कर रहे हैं। जाना सबको अल्लाह के पास ही है, किसका कब आँख बंद हो जाए, कब कुछ हो जाए, कुछ नहीं पता। आखिरत में भी जाके आपको जवाब देना है अल्लाह के सामने। तो मैं इस तरह की हरकत करूंगा ही नहीं कि मैं हराम के काम करूं। ये हराम का काम कर रहे हैं वो लोग जो कर रहे हैं। कभी चलिए मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप समाजवादी में तो इमरान मसूद समाजवादी में चले गए, उसके बाद आप बसपा में गए तो इमरान मसूद बसपा में आ गए, तो दोस्ती क्यों नहीं हो पाई? वो तो आपके घर भी आए थे, आपकी माता जी। मुझे लगता है वो मुझे बहुत आइडलाइज करते हैं। जो मैं करता हूँ वो करते रहते हैं। मैं जहाँ मैं जाता हूँ वो पीछे पीछे आते रहते हैं। मुझे लगता है बहुत पसंद करते हैं मुझे, मैं भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो उनके मंच पर आपके लिए कभी जगह नहीं है? देखिए पार्टियों में भी आप एक ही पार्टी में हैं, वही तो सांसद जी नजर नहीं आते, आप नजर नहीं आते, तो सब सवाल पूछते हैं कि पार्टी में गुटबाजी है क्या? वो मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शायद इस वजह से हम मंच पे शायद नजर नहीं आते, यही भी रीज़न। कभी बुलाया नहीं उन्होंने आपको बसपा में आने के बाद? कभी इनविटेशन नहीं दिया? मैं तो क्या बात करूं, मैं तो अपने चुनाव की बात करना चाहूँगा। मुझे शायद मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं उनके बारे में कुछ बात करने के लिए। क्योंकि जो समीकरण बना रहे हैं वो चलेगा जिले के अंदर, क्योंकि मेयर में उनका टिकट हुआ है, घर से ही चुनाव लड़वा दिया, तो लोग कह रहे हैं कि देखिए ओबीसी का टिकट था, घर में ले गए। किन का टिकट? गरिमा चौधरी जी का टिकट हुआ है ना जी, वो खदीजा मसूद है। अच्छा, खदीजा मसूद नाम हो गया उनके बाद में। गरिमा चौधरी मालूम हुआ था मुझे, फिर बाद में पता चला शायद वो बाद में उन्होंने कन्वर्ट हुई हैं। तो देखिए, घर में ही लड़ाया गया, वो पार्टी का निर्णय है, जो भी है उन्होंने, पार्टी ने जो डिसाइड किया होगा। मैं अगेन उसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। और भी ऑप्शंस हो सकते थे, और भी बिरादरियाँ हो सकती थी पिछड़ों में, लेकिन क्योंकि पार्टी ने ये, बहन जी ने निर्णय लिया है, तो बहन जी का निर्णय सर्वमान्य है। मैं अगेन, क्योंकि मैं पार्टी के अंदर ही हूँ, पार्टी मैंने छोड़ी नहीं है, तो इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन ये है कि मैं इस लाइन पर नहीं चलना चाहता कि दलित मुस्लिम। देखिए, जो ये ऐसी बात करेगा तो आप समाज के जो दूसरे वर्ग हैं उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? समाज के सभी वर्गों को अगर आप साथ में लेके चलेंगे तभी आप अच्छी सियासत कर सकते हैं। और अगर आप खाली दलित मुस्लिम की बात करेंगे तो आप एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। और ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं कि जी हम आ जाएंगे तो दूसरे भी आ जाएंगे। क्या आप दूसरों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि दूसरे भी आ जाएंगे? आप दूसरों को भी भागीदारी दो, दूसरों को भी वही सम्मान दो जो आप 2 वर्गों की बात कर रहे हैं। मुस्लिम, दलित, हिंदू, पिछड़ा, अगड़ा, सबको समान सम्मान मिलना चाहिए, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। वही सियासत मैं समझता हूँ कामयाब। इसके अलावा साहिल भाई, देखिए आपने कहा कि मुस्लिम दलित की बात नहीं होनी चाहिए, सबका साथ होना चाहिए। इसी ज़िले में मुस्लिमों में बिरादरीवाद हो रहा है। अब देखिए, जब सियासी मलिक विधायक बने हैं तब से अब तेली, गाड़ा, शेख, सैयद, पठान, ये बातें भी होने लगी हैं कि अपने अपने बिरादरी के नेताओं को वोट दो। समाजवादी पार्टी के नेता ज़्यादातर जो हैं अलग अलग बिरादरी की बात कर रहे हैं। इमरान मसूद कह रहे हैं कि जब लड़का किसी का नाम देखकर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और जब वो छूट जाता है तो आप उसको तेली पठान बताते हैं, तब वो मुसलमान होता है। इस तरीके की बातें। आप बताइए, ये कब तक हम इसमें उलझे रहेंगे कि मेरी बाइक छुड़ा दी? अरे बाइक से ऊपर भी उठी है भाई, कि भाई बाइक छुड़ाने पे इमरान मतलब वो अब बोलते हैं कि हमारा नाम लिया जाता है कि जी उसका नाम लेके छूट जाते हैं। और तब बिरादरी की बात आती है कि किसको पकड़ा, कैसे पकड़ा, जो आप अभी एग्जाम्पल दे रहे थे। मेरा समझना, मैं समझता हूँ सचिन भाई कि सियासत जो होनी चाहिए वो डेवलपमेंट पे होनी चाहिए। और ट्रैक रिकॉर्ड आपका कैसा है, कितने टाइम से आप इक़्तिदार में हैं, क्या क्या आपके पास पावर्स रही हैं, कितने लंबे वक्त से आप सियासत के अंदर हैं, और आपने ज़िले को क्या देने का काम किया है। सिर्फ भावनाओं के साथ खेलना, चुनाव आने पे और अपने आप को ये दिखाना कि मैं इस समाज से आता हूँ, मुस्लिम समाज से आता हूँ, सभी एक कलमे के शरीक हैं। बेशक सभी एक कलमे के शरीक हैं, लेकिन आपसे सवाल ये भी होगा जब आप वोट मांगने जाएंगे कि आप इतने लंबे टाइम से इक़्तिदार में हैं, आपने समाज के लिए क्या किया, आपने अपने समाज के लिए क्या किया, आपने सर्व समाज के लिए क्या क्या किया। वो हमेशा मुद्दे खो जाते हैं।
ये देखने पड़ेंगे, हमें कैंडिडेट को भी देखना होगा कि कौन आपके सामने कैंडिडेट है, कौन काम करने वाला है, कौन सी पार्टी सब समाज को साथ में लेके चलने वाली है। ये सारे मुद्दे हैं जो सामने आने तो समाजवादी को कहाँ देखते हैं यहाँ पे? एक तरफ इतनी लॉबी है, नेताजी तो कमज़ोर क़यादत उनको बताते हैं, तो उस समाजवादी की जो कमज़ोर क़यादत है एज़ कम्पेयर जो नेताजी का बयान है, उसे कैसे देखते हैं आप? कहाँ खड़ी है समाजवादी पार्टी? कोई कमज़ोर नहीं है। मैं नहीं समझता अपने प्रतिद्वंदी को हमें कमज़ोर कहना चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते आ रहे हैं कुछ लोग, तभी शायद इतने चुनाव हार चुके हैं। और अगर अभी भी नहीं संभले तो वो कहते हैं कि अभी भी नहीं संभले तो कहाँ जाओगे, टूट के सूखे पत्ते की तरह बिखर जाओगे, वो वाला काम हो जाएगा। कभी भी अपने जो आपका दुश्मन है या प्रतिद्वंदी है, जो आपका राजनीतिक आपके डिफरेंट विचारधारा के जो लोग हैं, दुश्मन तो मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, उनको कम नहीं आंकना चाहिए। सबकी विचारधारा अलग अलग है, सब अपने हिसाब से समाज में काम कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अपनी विचारधारा को आप लेके जाएं और आपका पर्सनल क्या व्यक्तित्व है, आपने समाज के लिए कितना काम किया है, वो आपको दिखाने की ज़रूरत है। अगर आपके सामने बेहतर कैंडिडेट होगा, बेहतर पार्टी होगी, ऑफकोर्स वो चुनाव निकाल के ले जाएंगे। लगातार इमरान मसूद से सवाल पूछने कि सांसद जी और साहिल खान मंच पर नज़र क्यों नहीं आते, तो क्या वो चीज़ें जो हैं चुनाव में भी दिखेंगी? मेयर के चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे साहिल खान और सांसद फजलुर रहमान खदीजा मसूद के लिए? भाई हम तो अपनी, देखिए मेरे वालिद साहब चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने पार्टी को अवगत भी कराया था कि देखिए मेरे वालिद साहब का ये, उनकी उम्र हो चुकी है, उनका आखिरी चुनाव है एक तरह से। मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल बाद वो इस स्थिति में होंगे कि चुनाव लड़ पाएँ। मेरा फोकस सबसे पहले अपनी विधानसभा के जो चिल्काना है, सरसावा है और नकुड़ जो है कस्बा हमारा, ये तीनों मेरे फोकस हैं। उसके अलावा अगर, क्योंकि इस वक्त मैं निर्दलीय हूँ और मैं अपने वालिद साहब को चुनाव लड़ा रहा हूँ, अगर पार्टी की तरफ से, बहन जी की तरफ से कुछ आदेश होता है, ना कि उन लोगों की तरफ से जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, तो मैं ज़रूर पार्टी के लिए भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो अब साहिल खान तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल निर्दलीय पर्चा? बिल्कुल, हम कल निर्दलीय हम पर्चा दाखिल कर रहे हैं और एक मैसेज भी हम देना चाहते हैं इसके ज़रिए कि अगर आप काम करेंगे, जनता जो है वो काम के साथ पे है। खाली अगर आप समझते हैं कि आप ब्लैकमेल करके टिकट को आप सोचेंगे कि आप टिकट जब मिलेगा तभी वो होगा, एक वो मैसेज नहीं जाना चाहिए। हमने बहुत मेहनत करी है, नकुड़ हमारा परिवार है और मैं समझता हूं कि हमारे साथ हक और सच के साथ नकुड़ की गयूर आवाम खड़ी होगी और हम एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। और ये इसके बाद, जीतने के बाद, हम बहन जी से जाकर अपनी बात रखने का काम भी करेंगे।